नमस्कार। आज का टॉपिक है भारत का संविधान। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व कौन कौन से संविधान थे जिनके माध्यम से अंग्रेज हम पर शासन किया करते थे। साथ ही साथ संविधान सभा का निर्माण किन किन प्रावधानों के माध्यम से किया गया, उनमें कितने सदस्य थे, उनकी विस्तार से चर्चा इस टॉपिक पर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस प्रकार के उपयोगी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट बात कर लेते हैं उन विधानों की जो भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व भारत में प्रचलित थे और जिनके माध्यम से अंग्रेज हम पर शासन किया करते थे। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया और जो मुख्य प्राधिकारता शक्ति का स्रोत वो सम्राट को मान लिया गया। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक पद सृजित किया गया और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 15 सदस्यीय काउंसिल के माध्यम से भारत पर कंट्रोल नियंत्रण किया करता था। गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त करके उसके स्थान पर वायसराय का एक पद सृजित किया गया और वायसराय सीधी जो भी रिपोर्ट होती थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को किया करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सीधा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में था। 1961 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। इसमें केवल मामूली सुधार किया गया। वायसराय की जो काउंसिलिंग थी उसमें अभी तक केवल सरकारी सदस्य ही होते थे, उनमें बदलाव करके गैर सरकारी सदस्यों को भी उसमें स्थान दिया गया। 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया जो एक बहुत क्रांतिकारी कहा जा सकता है और उसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले जो थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो उस समय वायसराय हुआ करते थे। इस तरह मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसमें प्रमुख जो प्रावधान थे वो ये किए गए, प्रांतीय जो विधान परिषद थी उनमें गैर सरकारी सदस्यों को अधिक से अधिक शामिल किया गया, जिससे जो शासकीय बहुमत था वो समाप्त हो गया। केंद्रीय विधान परिषद में भी निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन उसमें फिर भी जो शासकीय बहुमत था वो बना रहा। तीसरा महत्वपूर्ण पृथकतावाद को बढ़ावा देने वाला जो प्रावधान था वो ये था कि इसमें पहली बार मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान रखा गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसने भारत में पृथकतावाद का बीजारोपण कर दिया। 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी 1919 के अधिनियम में जो पहला प्रावधान था वो था प्रांतों में द्वैध शासन। प्रशासन के जो विषय थे उनको दो भागों में विभाजित किया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। प्रांतीय विषयों को फिर दो भागों में विभाजित किया गया, एक था अंतरित और दूसरा था आरक्षित। विधान परिषद जो थी उनमें निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी उनको बढ़ाकर 70% तक कर दिया गया और प्रांतों पर जो प्रांतों का जो बजट हुआ करता था उसको भी केंद्रीय बजट से पृथक कर दिया गया। इसका मतलब उनमें केंद्रीय नियंत्रण की शिथिलता प्रदान की गई इस अधिनियम के माध्यम से। भारतीय विधानमंडल को भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें भी निर्वाचन की संख्या को बढ़ाया गया। चौथा जो प्रावधान था वो ये था कि इसमें निर्वाचक मंडल धर्म और जाति के आधार पर विभाजित कर दिए गए। इसमें सिखों और दलितों को अलग रूप से मान लिया गया, हिंदुओं से पृथक मानकर उनके निर्वाचक मंडल को मान्यता दी गई। अगले कमीशन की बात करें तो 1928 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन गठित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य ये था 1919 का जो अधिनियम था उसमें किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं उनकी जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था, परंतु इसमें सभी सदस्य
अंग्रेज होने के कारण राष्ट्रवादियों और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा भारत के लिए सांप्रदायिक पंचायत, जिसे कम्युनल पंचायत भी कहा जाता है, 1932 में लाया गया। धर्म और जाति के आधार पर पृथक रूप से निर्वाचक मंडलों का प्रावधान रखा गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया था। बात करें अगले अधिनियम की, तो अगला अधिनियम है 1935 का अधिनियम। ये अधिनियम वर्तमान जो संविधान है, अगर उसकी रीड इसको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अधिकतर प्रावधान वर्तमान जो संविधान है उसमें लिए गए हैं। उस समय सभी राष्ट्रवादियों ने इसका भरपूर विरोध किया था। 1935 के प्रावधानों की बात करें तो इसके प्रावधानों में परिसंघ और प्रांतीय स्वायत्तता को मान्यता दी गई थी। केंद्र में द्वैध शासन को माना गया था, जो अब तक केवल प्रांतों में ही था, लेकिन 1935 के अधिनियम में इसमें केंद्र को भी सम्मिलित कर लिया गया। केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया, मतलब उनके अलग अलग विषय निर्धारित किए गए जिन पर वो कानून बना सकते थे। तो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, जिस प्रकार वर्तमान में भी निहित है। अगले अधिनियम की बात करें तो अगला अधिनियम था 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, जो लेबर पार्टी की सरकार द्वारा ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 1947 के प्रावधानों की बात करें तो इसमें गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर थे, उनका संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उनको मान्यता दी गई, मतलब उनको संवैधानिक हेड मान लिया गया। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता खत्म हो गई, ब्रिटिश सम्राट का प्राधिकार खत्म मान लिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। अब बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा का जो सबसे पहले मांग करने वाले थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 में भी संविधान सभा की मांग कर डाली और इसलिए इन्हें उग्रपंथ का नेता भी कहा जाता है। अब तक का जो कांग्रेस का इतिहास रहा था उसमें उन्होंने कभी भी संविधान सभा की मांग नहीं की थी। 1922 में गांधी जी ने भी स्पष्ट रूप से भारतीयों की संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत कर दी। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर तो लिया गया, लेकिन संविधान शब्द का उस प्रस्ताव में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन की हालत खराब होने लगी थी तो भारतीयों से सहायता लेने के लिए मंत्रिमंडल के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में संविधान सभा का उल्लेख था तथा प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा उन संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन को मान्यता दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और मित्र देशों की विजय होने के बाद क्रिप्स मिशन के उन वादों को भुला दिया गया। 4 साल तक कांग्रेस और राष्ट्रवादियों द्वारा लगातार संघर्ष किया जाता रहा। उसके परिणाम स्वरूप 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया और कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और निर्वाचन जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। और जो संविधान सभा थी उनका निर्वाचन धर्म के आधार पर 3 श्रेणियां विभाजित की गई। 3 श्रेणियों में जो पहली श्रेणी थी वो थी मुस्लिम, दूसरी सिख और तीसरी सामान्य रूप में विभाजित की गई। वहाँ की धार्मिक जनसंख्या के आधार पर प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक जो प्रतिनिधि था उसका चुनाव किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे और 389 सदस्यों में जो ब्रिटिश भारत था उसमें से 296 निर्वाचित सदस्य थे। 296 में से भी 292 जो सदस्य थे वो प्रांतों से थे। में 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जो सीधे अंग्रेजों के अधीन थे, अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो ये 4 प्लस 292 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित किए गए थे।
93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से मनोनयन करके संविधान सभा में भेजे गए थे। अब जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो सर्वाधिक सदस्य थे वो जयपुर रियासत से 3 सर्वाधिक सदस्य मनोनीत करके संविधान सभा में भेजे गए थे। जोधपुर और मेवाड़ से 2-2 सदस्य, बीकानेर, कोटा और अलवर से 1-1 सदस्य संविधान सभा के लिए मनोनीत करके भेजे गए थे। मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित थी, जिनमें से 73 सीटों पर मुस्लिम लीग निर्वाचित हुई, विजय हुई। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया।